बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे फ्रूट हैं जिनके बीज हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट्स रखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि फल को तो खा लेते हैं लेकिन जो उसके बीज है उसे कूड़े की ज़ीनत बना देते हैं। मैं आपसे 4 मगज़ के एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जूस के बारे में बात करने वाली हूँ। खरबूजे के बीजों के बारे में बात करने वाली हूँ। उसके हम आज की वीडियो में हेल्थ बेनिफिट्स जानेंगे। वो किस तरीके से हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, क्या डायबिटीज़ के लोगों को उसे अपनी खुराक में लेना चाहिए, उसके अलावा हमारी स्किन के लिए क्यों बेनिफिशियल है, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए वो किस तरीके से फ़ायदेमंद है, क्या हम उसे हनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमारे सेहत को किस तरीके से फ़ायदा दे सकता है। हम ये सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि वो बीज जिनको हम बड़ी आसानी के साथ कूड़े की ज़ीनत बना देते हैं, उतनी ही आसानी के साथ हम उन्हें धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सेहत तंदुरुस्ती के लिए काम में ला सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। मैं डॉक्टर मरियम माही मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे इस प्लेटफॉर्म से हेल्थ और नॉलेज बेस्ड रिलेटेड वीडियोस जो हैं आपको बर वक्त मिलती रहें, और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना भी ना भूलिएगा। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। खरबूजे के बीजों के बारे में तो आपने अक्सर ही सुना होता है, तो क्यों ना आज हम उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी बात कर लें। जैसे कि हमें मालूम है कि 4 मगज़ के अंदर ये इंतहाई अहम जूस है। बाकी जो 3 मगज़ रह जाते हैं उसके अंदर तरबूज के बीज आते हैं, कद्दू के बीज आते हैं, खीरे के बीज आते हैं और चौथा खरबूजे के बीज। इन चारों को हम बड़ी आसानी के साथ कूड़े की ज़ीनत बना देते हैं, तो क्यों ना हम इनको सेव करें अपने पास और बाज़ार से जाके जो हम महंगे दामों इनको ख़रीदते हैं वो हमें घर में ही सस्ते दामों मिल जाए। अगर मैं खरबूजे के बीजों की हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें आर्जिनिन पाया जाता है, जो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। इसमें ताकत होती है कि ये हमारी ब्लड के जो कोलेस्ट्रॉल है, स्पेशली लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको लो डाउन रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की वजह से हमारी जो दिल की सेहत है उस पर नेगेटिव असरात मिलते हैं। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें डिपॉजिट होके जो खून की शरियानें हैं उनको ये सुकेट देता है, उनमें जो स्पेस होती है उसको कम कर देता है और हमारे दिल की सेहत के लिए ये नुकसानदेह है। अल्टीमेटली ये हार्ट अटैक का बायस बन सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि हम इसको अपनी जो खून की नालियाँ हैं उसके अंदर हम इसको जमने ना दें, या ऐसी खुराक को अपनी सेहत में इस्तेमाल करें, अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं जिसको कंज्यूम करने से हमें ये मसला ही दरपेश ना हो। अगर मैं इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है 65, जो कि मॉडरेट है, बहुत लो भी नहीं है और हाई भी नहीं है। इस वजह से जो शुगर के मरीज़ हैं ना, उनको बहुत ही एहतियात करनी है अपनी डाइट में इसे इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज स्पाइक दे सकता है खाने के बाद। इस वजह से इसको कितनी मिकदार में खाना है और किस हद तक खा सकते हैं वो कंसल्टेंट ही बता सकता है। इसलिए जो डायबिटीज़ के मरीज़ है वो जो इसका इस्तेमाल करें ना, वो इंतहाई एहतियात के साथ करें। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो किडनी के स्टोन्स होते हैं, पत्थरियाँ होती हैं, ये उनमें भी मुफीद है और इसका डायूरेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो किडनीज़ को साफ़ करने में मदद करती हैं। ये जिगर की सफाई के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि जिगर की क्लिनजिंग के लिए, उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को अडीमा होता है, जिन लोगों को सोजन होती है जिस्म के अंदर,
उसको भी ये सेटल करने में इंतहाई मदद करता है। इसको हनी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, सेफली कंज्यूम किया जा सकता है। बेहतर ये होता है कि आप नीम गर्म पानी के अंदर हनी को मिक्स करें और उसके साथ जो गरियाँ होती हैं सीड के अंदर से आप निकालते हैं, वो आप वैसे भी खा सकते हैं और पानी के अंदर डाल के उनको निकल भी सकते हैं। चाय के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, सेफली कंज्यूम किया जा सकता है। खरबूजे के बीज ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सोर्स है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कम रखने में मदद करते हैं। उनका लेवल जब कम रहेगा तो हमारी हार्ट की हेल्थ भी एक शील्ड के तौर पर ये काम करेंगे। इसके अलावा देखा गया है कि इसमें लाइकोपीन पाया जाता है जो कि मेल फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, एनहेंस करता है, और इसके अंदर ढेर सारे जो अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो इची स्कैल्प के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि जिन लोगों के सर में ख़ारिश होती रहती है, अगर वो सर पे इसके तेल का मसाज करें तो इचीनेस कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। सो हर तरीके से ये हमारी सेहत के लिए मुफीद है। चाहे आप इसको जल्द के ऊपर अप्लाई करें, चाहे आप इसकी सर पे मालिश करें इसके ऑयल से, या आप इसको अपने खाने में कंज्यूम करें। इसमें मौजूद मल्टीविटामिन बी हमारी याददाश्त को तक़वियत देता है, मजबूत करता है, मेमोरी को तक़वियत देने में फ़ायदा देता है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं स्किन पे बेनिफिट्स के हवाले से, तो स्किन पे इसके मास्क का इस्तेमाल स्किन की ग्लो में इजाफ़ा करता है। छाइयों के जो निशानात होते हैं उनको मध्यम करने में ये मदद करता है। उसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखती हैं, स्किन को जवान और तरोताज़ा रखने में बहुत ही फ़ायदा देते हैं। इसके मास्क का इस्तेमाल आप अगर हफ्ते में 1 मरतबा करें तो आपको चंद ही दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर 30 दिनों में ही आपको इसके फ़ायदे, इसके असरात नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डैंड्रफ के हवाले से, बालों में, सर में जिन लोगों को खुश्की होती है, इसके ऑयल का अगर मसाज करें नहाने से आधा घंटा पहले हफ्ते में 1 मरतबा, तो ना सिर्फ उनके सर की खुश्की में कमी वाक़या होती है, बल्कि उनके बालों की जड़ों की मजबूती का भी ये बायस बनती है। इसलिए कोशिश करें कि इनको ज़ाया ना होने दें। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको हम किस तरीके से प्रिज़र्व कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं और कूड़े की ज़ीनत बनने से रोक सकते हैं, तो आप खरबूजा खाने के बाद इसके बीजों को ज़ाया ना करें और 3 से 4 घंटे के लिए नीम गर्म पानी के अंदर इनको डाल के रख दें। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा जो गूदा होता है, जो बीज होते हैं जिसके साथ एक जाला बना हुआ होता है, वो फूलना शुरू हो जाएगा। 3 से 4 घंटे के बाद आप हाथों से मसलें तो वो बीज अलग हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको प्लास्टिक की सुराखों वाली टोकरी में डाल लें और नल के साफ़ और ताज़े पानी के साथ इनको अच्छी तरीके से हाथों से मसल के धो लें। जो थोड़ा बहुत जाला लगा हुआ होगा बीजों के साथ, वो भी खुले पानी में आप जब उनको हाथों से मसल के धोएंगे तो वो साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद आपने हवा में, खुली फ़ज़ा के अंदर आपने इसको रख देना है। आप बालकनी में भी रख सकते हैं या बंद कमरे के अंदर, लेकिन आपने ख़्याल रखना है कि पंखा चलता रहे, या आपने जहाँ पे हवा आती जाती है आपने उस जगह पे इनको खुश्क कर लेना है। आपने 2 से 3 घंटे के बाद इसको एक दफ़ा हिलाना ज़रूर है, ताकि कोई भी थोड़ी बहुत जो नमी होती है ना, वो ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से बीज खुश्क हो जाएं। खुश्क होने के बाद आपने इनको किसी ड्राई जार के अंदर बंद करके रख लेना है, प्रिज़र्व कर लेना है। और जिस वक्त भी आपको ज़रूरत हो, आपने अपनी डाइट का हिस्सा बनाना हो, आप उसमें से चंद दाने निकालें, उनको अपनी खुराक में शामिल करें।
इंतहाई आसान तरकीब है। इस तरकीब के ज़रिए आप इनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर इसके जितने भी बेशुमार मल्टी वाइटामिन्स इसमें पाए जाते हैं, उसके अलावा और जो मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने सेहत को बूस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।